मसीह यीशु के नाम से आप सबों को नमस्कार। प्रभु की नाम की महिमा हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और प्रभु ने आपको अनुग्रह और आशीष किया और संभाला है। प्रभु के नाम की महिमा हो और प्रभु यीशु का धन्यवाद। आज का विषय है पतरस मसीह यीशु के दुखों का गवाह। पतरस कहता है मैं मसीह यीशु के दुखों का गवाह हूँ। तो मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और आज हम पतरस के बारे में फिर से एक बार और आगे बढ़ के देखते चलते हैं कि पतरस का जो प्रकाशन था, जो प्रभु यीशु ने जो उसे प्रकाशन दिया था, जो जिम्मेदारी दिया था, उस जिम्मेदारियों को कितना बखूबी उन्होंने निभाया और कितनी जिम्मेदारी के साथ वो ले गए। और एक समय था जब वो टूट चुके थे, हार चुके थे, अपने अंदर दुखी थे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने ऐसा काम किया, मैंने इनकार किया। बहुत से बातों का सवाल जवाब उनके अंदर था। लेकिन एक बार फिर से प्रभु यीशु ने उनको साहस दिया, ढाढ़स बंधाया, फिर से उनको पतरस को फिर से खड़ा किया प्रभु यीशु ने। और एक नए काम के लिए, एक नई जिम्मेदारियां, और जितने भी प्रभु यीशु मसीह के उस समय में अनुयायी थे उन सबों का जिम्मेदारी पतरस के ऊपर सौंपते हैं। तो यही एक बात को मेरे जहन में और मेरे विचार में यह आता है, क्रूस से जन्मी पहचान। जो यीशु का क्रूस है उसी से जन्मा प्रचार, जो पहचान बना पतरस का। तो मैं आगे आपके सामने वचनों के साथ रखते हैं, और वचनों के साथ जब रखते हैं तो वह बेहतर होता है। जब प्रेरित पतरस यह कहता है मैं मसीह के दुखों का गवाह हूं, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 1 वचन, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। उन्हें मैं यह समझाता हूं, किन्हें? जो मसीह यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद, मृत्यु के बाद, जब यीशु मसीह जी उठे, फिर यीशु मसीह उठाए जाने के बाद वो जो चले गए, जाने के बाद जो जिम्मेदारी पतरस को मिलता है, और बहुत सारे जितने अनुयायी थे वो तितर बितर होकर अलग अलग राज्य, अलग अलग गांव में, शहर में, कस्बों में वो उस जगह से चले गए थे। तो उन सबों के लिए वो कहता है, मैं आगे पढ़ता हूं, तो वह अपने पद, अपने अधिकार या अपने अनुभव की सूची नहीं देता। वह अपनी आत्मिक पहचान को क्रूस से जोड़ देता है। यह वही गवाही किसी दूर खड़े दर्शक की नहीं, बल्कि उस शिष्य की है जो पास था, टूटा हुआ था और फिर अनुग्रह से उठाया गया। एक समय था, जैसे मैंने कहा, कि पतरस अपने ही कामों से बहुत पश्चाताप में रहा, अपने ही किए हुए कामों में बहुत दुखी था, अपने ही इनकार की हुई बातों में वो बहुत टूट चुका था। फिर मैं लोगों के सामने कैसे सामने आऊं, कैसे अपना चेहरा दिखाऊं, मैं क्या बोल के इन्हें संभालूंगा? क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना में कहते हैं 21 अध्याय में कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की अगुवाई कर, तो मेरे क्या तू मुझसे प्रेम करता? 3 बार यीशु ने पूछा पतरस से। लास्ट में बहुत दुखी मन से कहता है कि हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह हकीकत है कि पतरस यीशु मसीह से बहुत और ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति था। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे जल्दबाजी का निर्णय हमारे लिए बहुत ठोकर का कारण बन जाता है। इसीलिए वचन कहता है अपने मन की, जो हमारा मन है उसको हम संभालें, क्योंकि मन में असह्य रोग है। हम अपने मन की रखवाली करें, मन के उतावलेपन में कभी ना जाएं, मन के उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें। समझ रहे हैं? तो पतरस जिस तरीके से अपने मन के उतावलेपन में जो निर्णय लिए थे, उनको बहुत तकलीफ हुआ और बहुत तकलीफों से वो गुजरे, और उसी तकलीफ में
होकर जो यीशु मसीह का जो आज्ञा था उन्होंने वो पूरा बखूबी किया। तो मैं आगे आपसे आपके लिए पढ़ता हूँ, देखते हैं। गवाही जो कमजोरी को छिपाती नहीं। क्या कहते हैं? जो गवाही है वो कमजोरी नहीं छिपा सकती। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह में आए, चाहे मेरी कैसी भी कमजोरी क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छिपा सकता। क्योंकि उन तमाम कमजोरियों को, उन तमाम लाचारियों को, उन तमाम परेशानियों को, उन तमाम दुखों को मसीह यीशु ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और सब कुछ मेरे जीवन से भी दूर कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु के नाम की महिमा हो। हर एक वह व्यक्ति जो मसीह यीशु को मानता है वह जानता है कि मेरे जीवन में कितनी तकलीफ थी, मेरे जीवन में कितने अपराध थे, मेरे जीवन में कैसी कैसी परेशानियां थी, मेरे घर में कैसी तकलीफ थी। उन सभी को, उन सभी परिस्थितियों को, उन सभी तकलीफ़ों को प्रभु यीशु ने हर एक को आज़ाद किया। और आज कोई नहीं कह सकता गवाही जो कमजोरी को छिपाती नहीं। कोई नहीं छिपाता। गवाही कभी कमजोरी को छुपा ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु का जो अनुग्रह हम पर हुआ है वो कम नहीं हुआ, वो थोड़ा सा नहीं हुआ, वो इतू सा नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ। उस अंधकार से उसने हमें निकाल लिया। समझ रहे हो प्रियो? मसीह यीशु के प्रियजन, वो हमें थोड़ा सा अनुग्रह नहीं दिया, वो अनंत काल के लिए हमें अनुग्रह दिया। वही पतरस, देखिए मैं आगे पढ़ता हूं। पतरस मसीह के दुखों का गवाह इसलिए नहीं है कि वह कभी डरा नहीं, बल्कि इसलिए है कि वह डर कर भी प्रभु से दूर नहीं भागा। यहूदा इस्करियोती, उसने अपने मन में इतना गहरा सदमा उसको लग गया कि मैं अपने चेहरे को प्रभु यीशु के पास कैसे ले जाऊं। मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया हूं कि मैं 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेच डाला। अब मैं वो सिक्के भी उन जो उस समय के जिन्होंने यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयारी किया था, यहूदा इस्करियोतियों को बहकाया था, वो याजक, वो बड़े बड़े पद पे रहने वाले, वो तमाम सदूकी फरीसी जो भी लोग थे, जो यहूदा इस्करियोतियों को बहकाए, फुसलाए और उसका इस्तेमाल किए और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेचने का भी उन्होंने मोल कर दिया, दाम लगा दिया और यहूदा इस्करियोती बेच भी दिया यीशु को। लेकिन वह बाद में वो सारे सिक्कों को उनको दे देता है, वापस कर देता है। लेकिन वही लोग कहते हैं कि ये सिक्का तू ही जान, ये तेरा ही है। तो वो सिक्का उनको फेंक कर चला जाता है। मसीह यीशु के पास अगर वो आता और माफ़ी मांगता, संभव है कि प्रभु उसे फिर माफ़ कर देते और उसे नया जीवन दे देते। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का इनकार नहीं करते, किसी को ठुकराते नहीं। समझ रहे? कभी किसी को ठुकराते नहीं, कभी किसी से इग्नोर नहीं करते, कभी किसी से मुंह नहीं छिपाते। वो सबको गले लगाते हैं, चाहे वह व्यक्ति कैसा ही क्यों ना हो। अब आप समझ सकते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने मुंह पे थूका, जिन्होंने दाढ़ियों को नोचा, जिन्होंने कपड़े के ऊपर चिट्ठियां डाल के बांट लिया, जिन्होंने भाला मारा, जिन्होंने कोड़ों पे कोड़े मारे, जिन्होंने कितने तमाम ताना मारा प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु ने क्या कहा क्रूस पर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह बदला नहीं ले सकते थे? वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो कर सकता है। वो एक आवाज कह दे तो वो पूरा हो जाएगा। इसी में मैं आगे बढ़ के आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट देखते हैं। उसने मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 50 और 51 में जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी बातें मिलेगा। उसने तलवार उठाई। किसने? एक समय में जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था तो जो ढेर सारे सिपाही आए थे, तो पतरस ने एक समय में यीशु मसीह को इतना प्यार करने के चाहत में कि यीशु मसीह को छुआ कैसे तूने, उसने तलवार उठाकर सिपाही के कान उड़ा दिया। समझ रहे? तो कितना प्यार होगा। आप सोचिए, कोई हमारे अगुए को, हमारे लीडर को, हमसे बेहद बेहद प्यार करने वाले
ऐसे व्यक्ति को कोई छुए और हम उसे छूने देंगे अपने सामने? कतई नहीं। पतरस ने तुरंत अपने तलवार को निकालकर उस सिपाही के कान काट दिए। फिर आगे पढ़ते दूसरा पॉइंट, और उसने इनकार भी किया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 59 से लेकर 75 पद तक आप जब पढ़ेंगे तो, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़िएगा। और फिर तीसरा पॉइंट, आंसू बहाए और क्षमा भी पाई। वही व्यक्ति एक समय में कोई हमें चाहने वाले व्यक्ति को कोई पकड़ के ले जा रहा, वही पतरस तलवार चला के सिपाही का कान उड़ा देता है। वही पतरस एक समय में इनकार भी कर दिया, समझ रहे? वही पतरस फिर लेकिन आंसू भी बहाया, दुख भी उठाया, लेकिन क्षमा भी पाई और एक जिम्मेदारी भी पाई, एक पहचान पाई, क्रूस से जन्मी पहचान। सोचिए, क्रूस से जन्मी पहचान पाया, वहीं से उसकी शुरुआत हुई पतरस का। और लोग, मैंने कल कहा कि अगर पतरस का नाम ले तो लोग यही सोचते धोखाबाज आदमी है, इनकार करने वाला व्यक्ति है, बड़बोल आदमी है, बड़बोला आदमी है। ऐसा नहीं है। जैसे एक स्त्री को लोग यीशु मसीह के सामने लाए और वो जो याजक, बड़े बड़े याजक और वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने इसे भयविचार करते हुए पकड़ा और मूसा ने हमें कहा है कि यदि ऐसा कोई स्त्री या पुरुष मिले तो उसे पथराव करके मार डाला जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि यदि जिसने कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। आप सोचे, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसने पाप ना किया हो? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वो मनुष्य धारण जरूर हुए, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वो पवित्र रहे और पवित्रता से आज भी हैं और पवित्रता में ही हैं और पवित्रता ही उनका एक पहचान है। और प्रभु यीशु ने जब उन लोगों से कहा कि जिसने कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर इस स्त्री पे मारे, तो क्या किसी ने मारा? छोटे से बड़े जो पत्थर उठाए थे, छोटा बड़ा, सब निराश होकर, अपने में दुखी होकर पत्थर वहीं छोड़कर चले गए। फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा, मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता हूँ, लेकिन फिर कोई पाप नहीं करना। तो सोचो, ऐसे हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह। दुनिया ठुकरा सकता है, दुनिया आपको इनकार कर सकता है, दुनिया इतना क्रूरता में आकर आप कितना भी छोटा पाप किए, बड़ा पाप किए, आपको मार डालना चाहता है, लेकिन अपने आप को नहीं देखना चाहेगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा देख ले, फिर दूसरे की आंखों का तिनका तू निकालना। हमारे आंख में इतना बड़ा लट्ठा है, इतना बड़ा अपराध है, दूसरे की आंखों में इतना छोटा सा तिनका है, लेकिन हम दूसरे के ऊपर अपराध का जो ताना कस सकते हैं, दूसरे के अंदर हम बहुत कुछ झांकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। हम अपने अंदर नहीं देख पाते कि हम कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े पापी हैं। समझ रहे मसीह यीशु के प्रियजनों? इसीलिए यीशु ने कहा कि अपने भाई के आंख का तिनका क्यों देखता है, जबकि तेरे आंख में लट्ठा है? तो अपने आंख का पहले लट्ठा निकाल, फिर अपने भाई के तिनकों को निकालना। कितना बहुत बड़ी बात है। लट्ठा कहते, लट्ठा किसको कहते? एक लाठी 6 फीट की होती है, उसको लट्ठा कहते हैं हमारे गांव में। और तिनका एक छोटा सा कण, मिट्टी, इसको बोलते तिनका। लट्ठा एक 6 फीट 7 फीट का लाठी होता है, उसको कहते हैं लट्ठा। समझ रहे? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यही गहराई है। क्या है? यही गहराई है। दूसरे पॉइंट में आते हैं। ये पहले पॉइंट का सब बातें हैं, दूसरे पॉइंट में आते हैं और यहाँ पे कहते हैं यही गहराई है
पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 12वां वचन मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। मैंने सिलनुआस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिख कर तुम्हें समझाया है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है यही है, इसी में स्थिर रहो। यही परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है, इसी में स्थिर रहो। अब आप सोचेंगे किसमें? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में स्थिर रहने के लिए कहता है। और कहीं मत जाइए, कहीं मत भागिए। किसी भी दुनिया के कोने में आप नहीं शांति पा सकते, अनुग्रह नहीं पा सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं देता। मैं अपनी शांति दिए जाता हूं। समझ रहे? ये बहुत दुखों के साथ पतरस कहता है। फिर उसका एक वचन कहते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 12 वचन। 12 वचन में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हम पर कोई अनोखी बात नहीं बीत रही है। जो आज छोटे छोटे अपनी तनख्वाह को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर, अपने साहब की बातों को लेकर, अपनी कलीसियाओं की टिप्पणियों को लेकर, या किसी ने कुछ बोल दिया है उसको लेकर इतना परेशान होते हैं, बताइए। और आप जरा सोचें उन पर क्या बीत रहा है जो मसीह यीशु के कारण जेल में है। उन पर क्या बीत रहा है जो मसीह यीशु के कारण जिनके पैर काट लिए गए, हाथ काट लिए गए, जिनके सर मुड़वा के उनको गधे पे बैठा के घुमाया गया पिछले सालों में। समझ रहे? उन पर क्या बीता होगा। अभी इसी 25 तारीख के दिसंबर में देखिए, एक पास्टर को एक व्यक्ति किस तरीके से बुरा भला कहता है, किस तरीके से गाली गलौज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उन पर क्या बीता होगा। समझ रहे? तो ये इसलिए समझाता है कि यह मत समझो कि तुम में यह अग्नि भड़की है और तुम ही एक अनोखे नहीं हो कि जो दुख के सहभागी हो। दुख तुम ही पे नहीं आया है। और वचन मैंने कल भी कहा और पिछले दिन भी ऐसे कहा कि जितने हम मसीह यीशु को भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं मसीह यीशु में, वे सब सताए जाएंगे। चाहे हम काम की जगह हो, चाहे हम घर परिवार के जगह में हो, चाहे अपनी बीवी से हो, चाहे बच्चे से है, हम कहीं ना कहीं सताए जाएंगे। और जो सच्चाई पे चलेगा वो सच में सताया जाएगा, चाहे वो कैसे भी किसी भी रूप में हो। अब ये मत सोचिए और घबराइए नहीं कि सच में मुझे इतनी तकलीफ मिलेगी। बहुत लोग डर जाते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी एक समय बहुत दुख झेला हूँ, समझ रहे? बहुत बहुत तकलीफ उठाया हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यीशु को छोड़ दिया, ठीक है? ये मत सोचिए कि मैं यीशु को छोड़ के भाग गया। मैं और मजबूत हो गया यार, मैं और मजबूत हो गया, मेरा दिल भर गया। मैं बहुत उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि मैं भी एक छोटा सा इस पृथ्वी में हूँ कि मैं यीशु मसीह के कारण सताया गया और मुझे ऐसी तकलीफ़ें मिली कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा और भी जगह रहा। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक थोड़े से वहाँ तक तो पहुँचा कि मैं मसीह यीशु के दुखों का सहभागी हूँ। मैं खुशी से कह सकता हूँ, सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मैं मसीह यीशु के दुखों का गवाह हूँ। इसलिए मैं पतरस को बहुत प्यार करता हूँ। आप चाहे माने चाहे ना माने, पतरस मेरे लिए बहुत अच्छा है। और सबसे सर्वप्रथम तो प्रभु यीशु मसीह हैं, उसके बाद जो अगर पतरस है, पौलुस है, जितने भी शिष्य हैं, सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है, अपना अपना एक अनुभव है। और देखिए खुशी के साथ पटाखे भी फूट रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो रहा होगा। शादी होदी तो दिल्ली में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं बहुत आनंदित हूँ आपको ये बातें बताते हुए। आए हम आगे वचन में चलते हैं। हमारा वचन का मेन अच्छा है तो हम वचन पे ज़्यादा ध्यान रखें। और फिर हम पढ़ते हैं
पहला पतरस उसका 5 अध्याय का पहला वचन इसमें फिर से कहता है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। उन सबों को समझाता है कि मैं क्या हूँ, उन प्राचीनों के साथ रहने वाला, उन लोगों के बीच में मैं भी था और दुखों का गवाह हूं। मैं दूर खड़े खड़े होकर टेलीविजन नहीं देख रहा था कि यीशु मसीह 2000 साल पीछे है और उनकी मूवी किसी कैरेक्टर पे बना और वो मूवी मैं देख रहा हूं, या इज़राइल उतना दूर है मैं भारत से देख रहा हूं। मैं ऐसा दर्शक बनकर नहीं था, वो वहां खड़ा था, यीशु मसीह के करीब था। जब इनकार कर दिया पतरस ने, तो सोचिए कितना दुख हुआ होगा कि मैंने एक बार कहा था कि यदि तू मरने जगह भी पहुंचेगा तो मैं भी तेरे साथ मरूंगा। वही व्यक्ति कहता है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। जब लोगों ने पूछा, ये भी तो गलीली है, इसकी भी बोली भाषा से पहचान में आता है कि ये भी उन्हीं के साथ रहने वाला था, वो मना कर देता कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। तो वो पतरस कैसा सोच रहा होगा कि मैंने इसी प्रभु को मैंने कहा था यदि तेरे मरने की जगह होगा तो मैं भी तेरे साथ मरूंगा। अब वही व्यक्ति हट जाए तो अगले व्यक्ति को भी लगेगा, देखो यार ये तो कह रहा था कि मैं तेरे साथ मरूंगा, ये तो मेरा बीच में साथ छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे? यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो अंत तक उससे प्यार करें, किसी का साथ ना छोड़े। आपके साथ पीठ पीछे कोई कुछ भी करे, लेकिन आप उसके साथ वही प्यार दिखाइए जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया है वैसे ही सबसे आप प्यार कीजिए, ठीक है? किसी के साथ वैसा मत रहिए, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है और कहेगा देखो मैं कैसा प्यार करता हूँ और ये व्यक्ति कैसा प्यार करता है। समझ रहे हैं? आए हम आगे देखते हैं वचनों में। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे अध्याय में उसका 42 वचन, और बहुत ही बेहतर है ये वचन। और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो सब, जब पतरस को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली तो सब इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे थे, और वो सब इकट्ठा होके संगति रखा, उन्होंने रोटी तोड़ी और मसीह यीशु का गुणगान किया। उसके जो जिम्मेदारियां मिली उस जिम्मेदारियों को अपने अपने कांधे पे लिया और उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 24 वचन को हम फिर से देखते हैं। 24 वचन में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, हमारे अपराध क्षमा हुए, उसी के लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ। जो हम अंधकार में थे उसने हमें रोशनी में लाया, उजाले में लाया। देखिए मेज पर रोशनी चमक रही है, मेरे पीछे क्या है? परछाई दिख रहा है, लेकिन परछाई क्या जैसे मेरे चेहरे पे चमक रहा है क्या उस पे चमक रहा है? क्या नहीं, काला दिख रहा है। परछाई क्या दिख रहा है? काला दिख रहा है। ऐसे ही हमें अंधकार से निकाल के प्रभु यीशु ने रोशनी में लाया, उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। मसीह के दुखों को गवाही समझकर कहता है, जो अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है। क्या करता है? मसीह के दुखों को वही समझ सकता है जो अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है। पतरस ने माफी मांगा, जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति तलवार उठाता है और सैनिकों के कान काट देता है, और वही व्यक्ति एक समय में इनकार कर देता है, लेकिन एक समय आता है आंसू भी बहाए
और क्षमा भी प्राप्त किया, और वही अपने अपराधों को स्वीकार भी किया। फिर परमेश्वर ने उसे महिमा में उठाया, और ऐसे उठाया कि हजारों हजार एक दिन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। 3000 लोग रिकॉर्ड है, और ऐसा रिकॉर्ड किसी ने आज तक नहीं बनाया। 2000 साल हो गए, आज तक नहीं किसी ने बनाया कि 3000 लोग एक साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। आज भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सोचिए, वही पतरस जो दुखी था, उस पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो जिम्मेदारी दिया और जो प्रचार करने का एक सामर्थ्य दिया, जो लोग कहते हैं कि पतरस अनपढ़ गवार था, मछुआरा है, उसने ऐसा किया। लेकिन वही पतरस परमेश्वर के काम को इतना बढ़ चढ़ करके काम किया कि वो सबको संभालता रहा और सबको संभाल के ले चला। आगे पढ़ते हैं। क्रूस के सामने कोई महान नहीं रहता, सब अनुग्रह के याचक बन जाते हैं। क्रूस के आगे हमारी कोई मान्यता, हमारी कोई महानता, योग्यता, शिक्षा, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े दान, हमारा कुछ भी क्रूस के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता है। हम सब क्रूस के याचक हैं। हम सब क्रूस के याचक अनुग्रह के याचक बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट, क्रूस जहां दोष समाप्त और गवाही आरंभ होती है। क्रूस जहां दोष समाप्त और गवाही आरंभ होती है। पतरस के लिए क्रूस सिर्फ पीड़ा का स्थान नहीं था, वह स्थान जहां मनुष्य की सीमा प्रकट हुई और परमेश्वर की करुणा बह निकली। इसलिए पतरस की गवाही कहता है कि मैं अपने बल से नहीं परंतु उसके अनुग्रह से तुम्हारे बीच में आज खड़ा हूं, और यह जान लो कि क्रूस हमें चुप कराने नहीं बल्कि नई आवाज देने आया। गवाही की आवाज, एक नई आवाज, गवाही की आवाज। चौथा पॉइंट, दुख से होकर गुजरी हुई चरवाही। यह अत्यंत अर्थपूर्ण है। क्या है? अत्यंत अर्थपूर्ण है कि पतरस दुखों की गवाही देने के बाद चरवाहों को उपदेश देता है, क्योंकि आत्मिक सत्य यह है, जो कभी टूटा नहीं, वह कभी संभालना नहीं जानता, और जो अनुग्रह से नहीं गुजरा वह प्रेम से अगुवाई नहीं कर सकता। समझ रहे? फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। जो कभी टूटा नहीं, जो कभी किसी को संभालना नहीं जानता, जो अनुग्रह से नहीं गुजरा, वह प्रेम से अगुवाई नहीं कर सकता किसी का। समझ रहे? जो ऐसी हालात कभी देखा ही नहीं, किसी परिस्थिति से गुजरा ही नहीं, उसको दुख और सुख का महसूस क्या होगा कि मसीह यीशु ने क्या दुख उठाया। समझ रहे? मसीह यीशु का दुख लोग क्या समझ पाएंगे जिन्होंने कभी दुख ही नहीं जाना, दुख को झेला ही नहीं, तकलीफ को उठाए नहीं। वो यीशु के दुख को कैसे महसूस कर पाएंगे? वो उसके प्यार को भी कैसे महसूस कर पाएंगे? समझ रहे? यदि उसके दुख को महसूस नहीं कर सकते तो मसीह यीशु के प्यार को और उसकी मोहब्बत को भी कभी हम नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे? आए और हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर अक्सर घायल हाथों में ही दूसरों की देखभाल सौंपता है। पतरस की सेवकाई घावों से निकली हुई सेवकाई है। दुख और महिमा एक ही मार्ग की दो छोर हैं। पतरस स्वयं को दुखों का गवाह ही नहीं, अपने आने वाली महिमा का सहभागी भी था। कहता है, यह आशा की घोषणा है, मसीह में दुख कभी अंतिम अध्याय नहीं होता। जो आज क्रूस उठाता है वही कल मुकुट भी पाएगा। दुख अस्थाई है पर महिमा स्थायी है। क्या है? जो दुख है
अस्थाई है और महिमा स्थाई है। महिमा कभी बदलती नहीं, महिमा कभी टलती नहीं, महिमा कभी रुकती नहीं, महिमा कभी बदलती नहीं। दुख तो बदल सकता है, दुख तो रुक सकता है, दुख समाप्त हो सकता है, लेकिन महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती, महिमा कभी रुक नहीं सकती। और आपके बीच में एक अंतिम बात को रख के समाप्त करते हैं। आज हमारे लिए गहरा आत्मिक संदेश यदि आप टूटे हैं तो, आप बिखरे हैं तो, आप घबराए हैं तो, आप बेचैन हैं तो फिर से तैयार हो जाइए। आप अस्वीकार नहीं, तैयार किए जा रहे हैं। यदि आप टूटे हैं किसी के वजह से, किसी के कारण से, किसी ने आपको सताया है, तो अस्वीकार नहीं किए गए हैं, आप तैयार किए जा रहे हैं। दाऊद को देखें, मेरे को हंसी आती है। साउल कैसे दाऊद को सताता है, लेकिन साउल कितना सताया, सता के कुछ मिला दाऊद को? नहीं मिला। अंधेरा हो रहा थोड़ा। साउल को कुछ मिला नहीं। दाऊद जितना सहा उतना ही वो उठा, तो अस्वीकार नहीं किए गया था। समझ रहे? दाऊद वो तैयार किया जा रहा था, दाऊद एक तैयारी में था, दाऊद तैयार किया गया और राजा बना। समझ रहे उसके दुखों का? यदि आप रोए हैं तो आपकी आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यदि आप रोए हैं, आप तड़पे हैं, आप परेशान किए गए, आप सताए गए हैं, तो आप क्या है? व्यर्थ नहीं है आपका दुख व्यर्थ नहीं है, आपकी परेशानी व्यर्थ नहीं है, आपकी गवाही व्यर्थ नहीं जाएगी, आपने जो आंसू बहाए हैं व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप नहीं चिंतित होइएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपका सब कुछ अच्छा होगा। मसीह यीशु में एक गवाही के रूप में एक दिन खड़े होंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और एक अंतिम बात को रख के समाप्त करेंगे। और यदि आप गिरकर फिर उठे हैं तो आपकी गवाही मौन नहीं है। क्या है? आपकी गवाही मौन नहीं है। आप ही नहीं गवाही देंगे, बल्कि जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपको देखा है, जिन्होंने आपको समझा है, जिन्होंने आपके साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, वो सब गवाही देंगे, सब गवाही देंगे। आज हम पतरस का गवाही दे रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहे हैं ना। तो आप ये सोचिए कि यदि आप गिर कर फिर उठे हैं तो आपकी गवाही मौन नहीं है। यीशु मसीह को लोग गिराए ना, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए, उसको मारने की कोशिश किया। क्या यीशु मसीह मर गए? क्या यीशु मसीह की गवाही रोक गई? कुछ नहीं। आज पूरी दुनिया में, मैं आज यही काम के समय में एक भाई से बात कर रहा था, कोई भी त्योहार होता है, सिर्फ हमारे, चाहे भारत के अंदर हो, किसी देश में कोई किसी व्यक्ति का कुछ है तो सिर्फ एक ही देश में क्यों है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है तो पूरी दुनिया मानता है, पूरी दुनिया उसके नाम से चल रहा है। सन 2026 क्या है? सन 2026 फलाने को व्यक्ति जन्मा है। अनिल कुमार 14 अगस्त सन 1987 को जन्मा। सन, समझ रहे? सन। यीशु मसीह जब पैदा हुआ उसी समय नामकरण हुआ और उसी समय जनगणना हुआ और उसी समय से ये तारीख चली। और आज भी कोई अपने आप को इनकार करे तो मैं नहीं समझता वो व्यक्ति कैसा होगा कि मैं उसे नहीं मानता हूँ। उसके नाम से ही हमारा सुबह और शाम है। सोचिए। तो फिर से हम एक बात को रख के ख़त्म करते हैं क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। और यदि आप गिरकर फिर उठे हैं तो आपकी गवाही मौन नहीं है रहेगा। परमेश्वर कमज़ोर पात्रों में अपनी महिमा प्रकट करना पसंद करता है। समझ रहे?
परमेश्वर वचन कहता है कि मैं निर्बुद्धियों को चुनता हूं। क्या है? निर्बुद्धियों को चुनता हूं, ताकि निर्बुद्धि पढ़े लिखे को तुच्छ एक समय कर दे। आज हमसे बड़े बड़े ज्ञान विद्वान साइंटिस्ट हैं, लेकिन क्या वो लोग, जबकि बाइबल को पढ़ के बहुत कुछ साइंटिस्ट लोग ढूंढते हैं, बाइबल जब तक नहीं पढ़ लेते बहुत लोग कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाइबल में हैं। समझ रहे? तो आज प्रभु यीशु मसीह उन सबको, छोटे से छोटे लोगों को चुनता है, किसी बड़े को नहीं चुनता। बहुत ज्ञानवान विद्वान, बड़ा योग्यता धनवान चुनते हैं, लोग आते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा बहुत छोटे छोटे लोगों को, जो कोई उसे पसंद नहीं करता है, उनको प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा पसंद करता है। समझ रहे? तो आप अब स्वीकार नहीं हैं। आप मत सोचिएगा मुझे जानता ही नहीं, प्रभु मुझसे कैसे प्यार करेगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, आपके घराने के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए उसने अपने लहू को बहाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। एक छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर तरीके से परमेश्वर आपने पतरस के बारे में समझने और समझाने में प्रभु आपने प्रेरणा दिया और मेरी सहायता किया। प्रभु मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हम जितने लोग भी इन वचनों को, इन बातों को सुनते हैं प्रभु, जो भी उनके मनों और विचारों में गड़बड़ियाँ या दुविधापन या किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, तो प्रभु आप उनकी समस्याओं को आप जानते हैं और समस्या उनके जीवन से, उनके पारिवारिक जीवन से, उनके रोजगार के जीवन से, उनके हर एक क्षेत्र से, उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकाल के परमेश्वर एक महिमा के जगह खड़ा करिए, एक गवाही के रूप में खड़ा करिए और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें पिता। और यही प्रभु जी आपका उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति किसी भी परेशानी में ना हो। प्रभु यीशु हर एक को प्रभु आप आशीष दें और दया करें पिता। जो मसीह यीशु आपके प्रिय जन हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, किसी भी गोत्र और कहीं के रहने वाले क्यों ना हो, प्रभु हर एक को प्रभु आप आशीष दें और अनुग्रह करें और कृपा करें। हर एक भलाई के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रभु आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आप सबों का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह और आशीष करें।